फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेपाल के पीएम केपी ओली फिर से एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस बार वो न्यू पॉलिटिकल मैप जो उन्होंने जारी की थी, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया था, अब उसी मैप पे फिर से काम शुरू कर दिया है, शायद चाइना के कहने पर। तो अब वो जो है बुधवार को मीटिंग हुई थी, वेडनेसडे को वहाँ मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो लोअर हाउस था, लोअर हाउस ने ये बिल का समर्थन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है जो फॉर्मलाइज करता है न्यू पॉलिटिकल मैप को। और पीएम ओली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर जो है नेपाल के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी से ध्यान भटकाने के लिए न्यू पॉलिटिकल मैप पे फिर वो काम करना शुरू कर दिए हैं। और देखिए वहाँ उनके विद इन हिज पार्टी के अंदर ही राइवल्स जो है उनके खुद की रूलिंग पार्टी के अंदर, वो भी जो है ये उनका विरोध कर रहे हैं और इसी की वजह से तो पॉलिटिकल मैप को कह रहे हैं रिक्लेम करेंगे हम, जो टेरिटरी हमारी थी। न्यू मैप में ये दिखाया गया, प्रयास किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के द्वारा कि जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है उसको प्रोवोक करना चाहते हैं और वो प्रोवोक करके कंसोलिडेट करना चाहते हैं पब्लिक का सपोर्ट, क्योंकि पब्लिक देखिए नेपाल की पब्लिक खुद उनके सपोर्ट में नहीं है, केपी ओली के सपोर्ट में नहीं है। तो वो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख को फिर से रिक्लेम करके ये पब्लिक का सपोर्ट पाना चाहते हैं। ये पूरी प्रॉब्लम है वहाँ पर, इस वजह से ये सब चल रहा है। और वो अनाउंसमेंट जो देखिए जो अनाउंसमेंट हुई थी, ये अनाउंसमेंट तब आई है जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ चल रहा है। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग इनको प्राप्त है, चाइना से इनको आशीर्वाद मिला है, शी जिनपिंग का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। डिनाई कर दिया था उसके बाद ये इंडिया ने कहा था कि जो ये न्यू पॉलिटिकल मैप जारी की गई है नेपाल के द्वारा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बस न्यू पॉलिटिकल मैप चाइना ने कहा जारी कर तो जारी कर दी। पूरी प्रॉब्लम ये है इनकी। और ये एक तरफ ये भी कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व करना चाहते हैं डिस्प्यूट, जो बॉर्डर की डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच, उसे डिप्लोमेटिक टॉक से। और ये फिर उसके बाद ये एक तरफ ये ओली क्लेम कर रहे हैं कि दोबारा ये क्लेम कर रहे हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी ये इनका है। इंडिया ने देखिए पहले ही कह दिया था कि ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिकल मैप जो है ये फैक्ट्स पर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने केपी ओली ने कहा कि इंडिया जबरदस्ती फेक प्रेजेंटेशन दे रहा है और ये कह रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख। और ओली ने यह भी कहा कि वो डिटरमाइन कर चुके हैं रिक्लेम करने के लिए, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को रिक्लेम करेंगे। और वो कह रहे हैं कि इंडिया ने इसको इंक्रोच किया है। और ओली ने आदित्यनाथ योगी जी ने जो एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने आदित्यनाथ योगी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको कंडेम किया है। और नेपाल, देखिए आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि नेपाल को वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो तिब्बत ने की थी 1950 में, तब तिब्बत ने यही मिस्टेक की थी। और तिब्बत आज तिब्बत में क्या हो रहा है आप सबको पता है, तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, बस उन्होंने ये कहा था। और सारी पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सपोर्ट कर रही है। उसके बाद ये भड़क गए और ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे डाली कि हम जो है कि ऐसी स्टेटमेंट आदित्यनाथ योगी जी को नहीं देनी चाहिए। और आदित्यनाथ योगी ने खाली इनको एक तरह से बताया था कि देखिए आप वो गलती ना करिए जो तिब्बत ने की थी, तो अब इनको ये धमकी की तरह लग रहा है। और देखिए ये ऐसा नहीं कि सारा नेपाल जो इनके साथ खड़ा है, इन जो देखिए वहाँ पर एक और पार्टी, समाजवादी पार्टी, वहाँ पर सरिता गिरी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है विथड्रॉ किया जाएगा, विथड्रॉ करने की जरूरत है। और ये भी कहा सरिता गिरी ने कि डिस्प्यूटेड लैंड जो है, टेरिटरी है, वो नेपाल को बिलोंग नहीं करती, वो नेपाल की नहीं है। और वो इंडिया के सपोर्ट में बोल रही थी, समाजवादी पार्टी की लीडर सरिता गिरी। और नेपाल के पीएम ये भी कह रहे हैं कि 80% जो केसेस हैं नेपाल में वो इंडियंस ने स्प्रेड किए हैं, वहाँ पर इंडिया ने फैलाए हैं। चलो भाई, सारा तो इंडिया ही फैला रहा है, चाइना से नहीं फैला है। हाँ, और ओली बार बार यही कह रहे हैं कि डिटरमाइन कर दिया है, हम रिक्लेम करेंगे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को, क्योंकि आशीर्वाद तो शी जिनपिंग ने इन्हें दिया था। जब शी जिनपिंग इन्हें आशीर्वाद देते हैं तो ये ऐसा ही बोलते हैं। और देखिए वो एक तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हजारों लोग काठमांडू में केपी ओली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन हो रहा था कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे थे बेटर क्वारंटाइन मेडिकल फैसिलिटीज की, बेटर टेस्टिंग की, कि कोविड-19 से फाइट की जाए। पर ये
इसके विपरीत जाते हुए इंडिया नेपाल खेलने लगे और पुलिस ने उन प्रोटेस्टर को हटाने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, लाठियां मारी और लोगों को हवालात में भी बंद किया। लोगों ने उनको पकड़ भी लिए, पुलिस ने उनको पकड़ा भी। सो देखिए, ये पूरी तरह से ये केपी ओली की एक गेम है। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं प्रोटेस्टर्स को अल्ट्रा नेशनलिज्म में, कि अल्ट्रा नेशनलिज्म के वजह से वहाँ पर जो ऐसा पूरा डाइवर्ट हो इंडिया नेपाल की अगर गेम खेलेंगे। इसीलिए केपी ओली ऐसा कह रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जा रही है केपी ओली के द्वारा, क्योंकि शी जिनपिंग का इन पर ब्लेसिंग प्राप्त है। तो फ्रेंड, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थैंक फॉर वॉचिंग।